अरे सुनो, इस आदमी को देखा है क्या यहाँ कहीं आसपास? नहीं भाई साहब, मैंने नहीं देखा। ठीक है। अरे सुनो, इस आदमी को इस इलाके में कहीं घूमते हुए देखा है क्या? जरा ध्यान से देख के बताओ। नहीं? हाँ बोलिए, बोलिए। क्या खबर? पृथ्वी मिला? इलाके के 2 छोटे कस्बों में पूछ चुका हूँ, तीसरे में ढूंढ रहा हूँ, लेकिन बहुरिया अभी तक कोई सुराग नहीं मिला उसका। मिश्रा जी, आप बहुत थके हुए लग रहे हैं हमें। पर कैसे बताएं मिश्रा जी, आपको इस तरह से थकने की इजाजत नहीं है, ना बैठने की इजाजत है। तो जब तक पृथ्वी नहीं मिल जाता आप थक नहीं सकते, प्लीज। ठीक है बहुरिया। ओके। अरे आइए साहब, बैठिए बैठिए। और इसे ध्यान से देखो। मतलब इस आदमी को कहीं देखा है क्या? ये आदमी हाँ बोलना, क्या बोल रहा है? कहाँ देखा इसे, कब? बहुत बड़ा घपला लगता है साहब। आपसे भी पहले एक आदमी इसी आदमी के बारे में पूछ रहा था। कौन आदमी? भैया बोलो उसका। बड़ी बड़ी शेव, आंखें बिल्कुल लाल, और उसकी चाल तो साहब अजीबोगरीब थी। और उसके पैंट में पिस्तौल भी थी साहब। बस आदमी एक बार आया और उसके बाद वो कभी नहीं दिखा। पर साहब ये कोई बहुत बड़े आदमी लगते हैं, तभी इतने जोरों से इसकी पूछताछ चल रही है। जवाब की जगह सवाल करेगा तो फंस जाएगा। अब इस बारे में अपनी जबान मत खोलना, समझा? हेलो साहब, अभी अभी एक आदमी उसी आदमी का फोटो लेकर आया था। एक और आदमी? दिखने में कैसा था? साहब वो ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं था, उसकी काली शर्ट थी और उसके चेहरे पर चेचक के दाग भी थे साहब। बढ़िया से। तुझे मिश्रा से शालू का चमकदार चमचम। तो फिर ये पहला आदमी कौन से? पाताल में घुस के आके बीमारी से छुटकारा पाना है तो अच्छे बच्चों की तरह दवाइयां भी खानी होगी। लीजिए।
बेटा, कई दिनों से मैं तुमसे और पृथ्वी से एक सवाल पूछना चाह रहा था। हाँ पापा, पूछिए ना। इसमें हिचकिचाने की क्या बात है? बेटा, पति पत्नी के बीच की मर्यादा में किसी तीसरे के बोलने का हक तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक सवाल कई दिनों से मेरे मन में उठ रहा है। बेटा, अब तुम लोगों ने आगे बच्चे के बारे में क्या सोचा है? I mean, पति पत्नी से माँ बाप बनने का वक्त तो अब आ चुका है ना बेटा। क्या हुआ? तुम्हें बुरा लगा बेटा? मैंने कुछ गलत? अपने चाचा को अंदर आने के लिए नहीं कहोगी मेरी प्यारी भतीजी? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? माफी मांगने आया हूं। माफ कर दो मुझको। ये कौन सा नया नाटक है? दुश्मनी के अलावा और कोई रिश्ता निभाया है आज तक आपने? अगर हम अपनी जिंदगी से कुछ वापस मांगना चाहें तो अपनी सारी बेवकूफियां मांगेंगे जो हमने तुम्हारे साथ की। हमारी अक्ल पर पत्थर पड़ गया था। उनका रिश्ता भूल गए थे कि तुम हमारी भतीजी हो, हमारे रामधारी भैया की बेटी। और देखो मीरा, कर्म का फल पलट कर वापस आता ही है। पूरे 12 गांव वालों ने हमारा बहिष्कार कर दिया, हमारे खिलाफ हो गए। पर वो टाइम पर एक रामधारी भैया थे जो हमारे साथ खड़े रहे, हमें बचाया और सुधरने का एक मौका दिया। और तय ही हुआ कि कुछ दिनों के लिए हमको गांव निकाला दिया जाए। जब तक हम ये साबित ना कर दे कि हम पहले वाले लाखन नहीं रहे। मीरा, हमारा ये पश्चाताप हमको तुम्हारे पास लेकर आया है। हे बेटा, माफ कर दो अपने चाचा को। लाखन, मैं तुम्हें बचपन से जानता हूं, तुम्हारी आदतों को, तुम्हारी फितरत को। आज अगर तुम खुद को बदलना चाहते हो, सुधरना चाहते हो, तो मुझसे ज्यादा खुशी किसी को नहीं होगी। राजीव भैया, माफ कर दो हमको, माफ कर दो। अगर तुम्हें माफी ही मांगनी है तो मुझसे नहीं, मीरा से मांगो। मीरा, माफ कर दो हमको, बस। मीरा, बेटा, दूसरा मौका तो जिंदगी भी दे देती है। हम इंसानों का क्या है? अगर पृथ्वी अभी यहां होता तो
I'm sure वो भी यही कहता। उसे उसे फोन लगाएं बेटा। नहीं, पृथ्वी को फोन करने की कोई जरूरत नहीं है। ये पहले मेरे रिश्तेदार हैं। अगर इन्हें दूसरा मौका चाहिए तो वो मौका हम इन्हें देंगे, और पृथ्वी को ढूंढने में ये मेरी मदद भी करेंगे। धन्यवाद बेटा। राजीव भैया, मीरा, कुछ वक्त के लिए हमको अगर यहाँ पर रहने को मिल जाता तो हम यहाँ से जल्दी चले जाएंगे। लाखन, ये घर हमारा नहीं है, और जो खुद किसी और की पनाह में रह रहा हो वो भला किसी दूसरे को क्या पनाह दे सकता है? पापा, और कोई चारा नहीं, मुझे शालू जी से बात करनी ही होगी। आप चिंता मत कीजिए, मैं बात करती हूँ उनसे। हाँ हाँ बेटा। शालू जी, जी कहिए। हमसे अपने ही घर में रहते हुए कोई ऐसी गुस्ताखी हो गई जिससे आपको दुख पहुंचा हो? अपनी मदद के लिए नए नौकर को रख लिया है क्या? जी नहीं, ये मेरे चाचा जी है, लाखन नाम है इनका। चाचा? वाह, इनकी नौकरी की अर्जी लेकर हमारे पास आई हूँ। शालू जी, वो मैं जानती हूँ कि हमारे बीच में बहुत बदतमीजियाँ हुई हैं, और आप हमें बिल्कुल पसंद नहीं करती। और मैं ये भी जानती हूँ कि इस अकेलेपन और रूखेपन के पीछे एक बहुत अच्छी आत्मा है। तो मैं उसी आत्मा से प्रार्थना करने आई हूँ कि अगर मेरे चाचा जी कुछ दिनों के लिए हमारे आपके घर में रह सके तो। यहाँ मक्खन लगाई है आप? ऐसी जगह मक्खन लगाया है कि हम अगर एक कदम रखें तो हम फिसल जाएं, और फिर तुम्हारे घर वालों को जगह मिल जाए अंदर आने की। कमाल है मीरा जी। तो अब हमको हमारे घर से पिलानी है क्या, कि हम अपने ही घर से? नहीं नहीं, हमें और कमरे नहीं चाहिए। चाचा जी को मैं अपने साथ हमारे ही कमरे में रख लूंगी। आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। हमें क्या तकलीफ होगी मीरा जी? पर आपके पति ईश्वर को कोई परेशानी तो नहीं है ना? पूछ लिया उनसे? ईश्वर? हाँ, पति परमेश्वर ईश्वर नहीं होते हैं क्या? जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप। शालू जी,
हम आप पर यहाँ पर बोझ नहीं बनना चाहते, इसीलिए आप हमको जो भी काम कहेगी ना हम कर देंगे आपके लिए, वो भी मुफ्त में, फ्री। फ्री में? ये बात हमको पसंद आई। मीरा, एक काम करो, तुम्हारे कमरे के बगल में एक कमरा है जो खाली पड़ा है, तो थोड़ा गंदा हो रखा है, उसे थोड़ा साफ कर दो तुम्हारे लखन चाचा जी के लिए। शालू जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं। हमारे और आपके रिश्ते में शुक्रिया, थैंक यू, ये सब चीजें शोभा नहीं देती, है कि नहीं? जयराम जी की। जब तक आप यहाँ हैं इसी कमरे में रहेंगे। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझसे बोल दीजिए। चाचा जी, मैं आशा करती हूँ कि आप वाकई में बदल गए। हम जानते हैं कि तुम्हें यकीन ना करने की बहुत सारी वजह दी है हमने, पर मीरा अब सिर्फ यकीन करने की वजह देंगे। ये का पिस्तौल हमारे पास? अरे मी चली गई यार, तुमको बताना भूल गए मीरा कि हम बदलने नहीं, बदला लेने के खातिर पृथ्वी दिनेश